हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स का मतलब हुआ कि अगर हमने एल्केन का कोई एक एच रिप्लेस कर दिया और उसके बाद एच की जगह हेलोजन ग्रुप आ गया है तो हम उसको एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स बोलते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो हेलो एल्केन, नॉर्मल करेंगे यानी कॉमन तो एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों को मैं आपको समझा रही हूँ इनका क्लासिफिकेशन बता करके। ये क्लासिफिकेशन है ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ हैलाइड एटम्स प्रेजेंट इन द हेलो एल्केन और हेलो एरिन। मीन्स अगर एल्काइल ग्रुप से कोई हेलोजन जुड़ा है तो वो कहलाएगा एल्काइल हैलाइड, अगर हेलोजन एराइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ halogen atoms the classification is mono haloalkanes, dihaloalkanes, trihaloalkanes। मोनो हेलोएल्केन्स का मतलब हुआ जिसमें एक हेलोजन है, डाईहेलोएल्केन्स मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन है, और ट्राई हेलोएल्केन्स का मतलब हुआ तीन हेलोजन वाला, या तीन या ज्यादा भी है, चार हेलोजन है, पांच हेलोजन है, तो दो से ज्यादा अगर जिसमें हेलोजन एटम्स हैं उसको हम कहेंगे पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, या पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, है ना, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो ये होता है सपोज CH3X, इसमें एक हेलोजन एटम है तो हम इसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसी तरह से CH2 यानी CH3 CH2X, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया मोनो हेलो एल्केन का। ठीक है, अगर इसमें दो हेलोजन होंगे, सपोज हमने कहा CH2X एंड CH2X, ये देखिए एल्केन है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है यानी अल्काइल ग्रुप है, और दो एल्केन यानी ये पूरा ये जो पेरेंट है ये एल्केन है, दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन। ठीक है, देन नेक्स्ट है तीन हेलोजन एटम्स हैं, अगर सपोज इस तरह से CH2X, CHX एंड CH2X। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कभी मैं जल्दी में लिखते समय बाय चांस ऐसा कभी हो जाए कि हाइड्रोजन की संख्या कम ज्यादा हो जाए तो आप उसको चेक कर लेना। हाइड्रोजन आपको उतने ही लगाने होते हैं जितने में कि कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाए। जैसे यहाँ CH2 लगा है, यहाँ CH2 लगा है, यहाँ पर CH है। ठीक है, यानी कार्बन की बैलेंसी देखिए 1 2 3 और 1 4, तो 4 से ज्यादा बैलेंसी नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए, गिन भी लीजिए, जल्दी में मैं भी इसको ज्यादा लगा सकती हूँ हाइड्रोजन की संख्या, या आप भी ज्यादा लगा सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखिए कि कार्बन की बैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपकी बैलेंसी 4 से ज्यादा हो रही है तो यानी एक हाइड्रोजन आपको हटा देना है सिंपली। ठीक है, 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए, कम हो रही है तो फिर एक हाइड्रोजन लगा करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये हो गया, यहाँ पे तीन हेलोजन है तो ये हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब एक हेलोजन एटम है जिसमें, डाई हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन एटम है, और दो से ज्यादा है अगर ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, तो हम उनको कॉमन में कहेंगे क्या, पॉली हेलो एल्केन। यानी ऐसे हेलोजन जिस विच आर हैविंग मोर देन 2 हेलोजन एटम्स, वो क्या कहलाएंगे, पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, यानी ट्राई हेलो एल्केन्स को ही हम
पॉली हेलो एल्केन्स कह सकते हैं इस तरह से। देन अगर हमारे पास एराइल हैलाइड है तो अगर बेंजीन रिंग से X जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन एटम है, तो ये हो गया मोनो और हेलो और एरिन। ठीक है, एरिन क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया था। बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है। इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड है उसको हम एरिन कहते हैं। यानी ये जो बेंजीन है ये एक एग्जाम्पल है एरिन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मिस व्हाट आर एरिन, एरिन क्या होते हैं आपको पता नहीं। आप बेंजीन जानते हैं लेकिन आप ये इस बात पे ध्यान नहीं देते कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरिन। ठीक है ना, तो ये हो गया। और बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, बेंजीन के जितने भी भाई बंधु हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन, फेनेंथ्रीन, ये सभी क्या है, ऑल आर एरिन, all are the example of एरिन, यानी aromatic compound with alternate double bond and single bond, so they are called as the एरिन। ठीक है ना। अब एरिन का अगर एक H निकाल दिया और उसकी जगह हेलोजन आ गया तो वो कहलाएगा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहलाएगा। हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही हेलोजन यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, हेलोजन ने रिप्लेस किया। सो दे आर कॉमनली नेम्ड एज हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। ठीक है, तो अगर एक हेलोजन यहाँ से एक X रिप्लेस हो गया, मिस सॉरी यहाँ पे देखिए एरिन यानी बेंजीन है, बेंजीन का एक H रिप्लेस हो गया तो क्या होगा, इस तरह से इसमें ये बेंजीन में एक ये आ गया, ये कहलाएगा फिनाइल ग्रुप या हम इसी को कह सकते हैं एराइल ग्रुप। ठीक है, एराइल ग्रुप क्या हो गया, बेंजीन यानी ओरिजिनल जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से एक H रिप्लेस हो गया तो ये बन गया फिनाइल या एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप में आकर के वो कोई हेलोजन लग गया, या हम कहें कि बेंजीन के हाइड्रोजन को हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया है, एक हेलोजन ने रिप्लेस किया तो उसका नाम हुआ मोनो हेलो एरिन। ठीक है, अगर क्लोरीन होता बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन, फिर मोनो क्लोरो बेंजीन नहीं कहेंगे, मोनो मिस क्लोरो बेंजीन का ही मतलब हुआ कि मोनो, मोनो शब्द हर बार लगाते नहीं है नाम में। ठीक है, देन नेक्स्ट है डाई हेलो एरिन। तो दो हेलोजन कहीं भी लगा सकते हैं, पैरा पोजीशन पे लगा सकते हैं, ऑर्थो पे लगा सकते हैं, मेटा पे लगा सकते हैं। सपोज एक ये है और हमने एक ये लगाया, ये है डाई हेलो एरिन। ठीक है, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा 11th क्लास का है, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान कर लीजिए। ये पोजीशन मान लो जहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप लगा है पहला वाला, ये फर्स्ट कार्बन कहलाया ये। और फिर नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि 2 3 4 5 6, तो ये सेकंड नंबर के कार्बन पे नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते थे, नंबरिंग हम कर सकते थे दूसरे साइड से भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये नियम ये होता है कि भाई उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से कम नंबर के कार्बन पे दूसरा वाला आए, तो इसलिए अभी इधर से नंबरिंग करेंगे। तो फिलहाल में ये नंबरिंग सही है 1 2 3 4 5, यानी ये अगर हम IUPAC नेम देखेंगे तो ये हुआ 1 2 डाई हेलो एरिन। कॉमन नाम हुआ तो ऑर्थो डाई हेलो एरिन यानी डाइक्लोरो बेंजीन, है ना। ठीक है, अगर यहाँ Cl होता तो डाइक्लोरो बेंजीन, ये ऑर्थो पोजीशन पे है। यानी ये देखिए फर्स्ट के कंपैरिजन में 6 और 2 पोजीशन जो अभी आपको दिखाई दे रही है, 6 ये भी हो सकती है, 2 ये भी हो सकती है, बदल भी सकती है। 4 ये फिक्स रहेगी, 1 फिक्स रहेगी, 3 और 5। ठीक है, जब ये 2 है तब ये 3 है, अगर ये वाली 2 इधर होगी तो ये 3 इधर होगी। क्लियर हो गया ना, यानी नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 के कंपैरिजन में 2 और 6 पोजीशन, ये दोनों पोजीशन हैं, इनका नाम है ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, 5 और 3 पोजीशन जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस पोजीशन पे अगर कोई लगा होगा तो ये कहलाती है कौन सी पोजीशन, मेटा पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन है ये कहलाती है पैरा पोजीशन। ठीक है ना, यानी बेंजीन रिंग में एक पे मान लिया अगर कोई एक पोजीशन कौन सी होगी जिसपे मेन फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उस एक के कंपैरिजन में 2 और 6 ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। इस एक के कंपैरिजन में 3 और 5 पोजीशन
मेटा पोजीशन कहलाती हैं, और एक के जस्ट सामने वाली जो पोजीशन है वो कहलाती है पैरा पोजीशन। ठीक है, तो कॉमन नेम जब हम लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ क्लोरीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन, हेलोजन सिंपल है तो डाई हेलो एरिन। अगर इसको बेंजीन को भी हमने कॉमन नाम से एरिन लिख दिया। ठीक है ना, ये हो गया। ये ऑर्थो के बजाय मेटा पे भी हो सकती थी, यानी कि इस तरह से भी हो सकता था ये X एंड X। अभी भी ये डाई हेलो एरिन है। ये पैरा पर भी हो सकती थी, अभी भी ये डाई हेलो एरिन है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। डाई हेलो एरिन मतलब क्या हुआ, एरिन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के 2 हाइड्रोजन आ गए तो वो डाई हेलो एरिन कहलाएगी। ठीक है ना, अगर यहीं पर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए इस तरह से तो ये इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ट्राई हेलो एरिन। ठीक है ना, क्योंकि 3 हेलोजन रिप्लेस होकर के आ गए। ये हुआ नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पर, यानी ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन इनका हाइब्रिडाइज्ड, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बेस पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें बेटा छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको कहानी की तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी की बुक से हटके कुछ नहीं आता। भले आप आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप नोट्स पढ़िए और नोट्स के अलावा बुक रीडिंग करिए बहुत ध्यान से। बुक की एक एक लाइन, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिजिकल पढ़ें उसके लिए भी बुक की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, रेज हो सकता है, तो एक एक लाइन को आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करना है। इसी तरह से इसमें भी, चाहे वो हेलो यानी कोई भी है, आपकी सेकंड बुक है या फर्स्ट बुक है, दोनों की एक एक लाइन पढ़ने की हैबिट डालिए। ठीक है, एक पेंसिल ले लीजिए, उसे रिमार्क लगाते जाइए कि यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनता है, वाई वाट, जो भी आपको समझ में आ रहा है बुक रीड करते जाइए, वाई वाट हाउ, जो भी आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर करके पढ़िए तो आपका और अच्छा हो जाएगा। और आपका मेंस में बुक से अलग कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी बुक से बाहर से कुछ भी नहीं आता है आईआईटी मेंस में। नीट में भी ऐसा ही आपका, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो नीट और आईआईटी मेंस आपका सीधे 12th की एनसीईआरटी के बेस पर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कंपाउंड, यानी क्लासिफिकेशन है दूसरे तरीके का, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ hybridization state of carbon to which halogen is attached, यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के बेस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले सबसे देखेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x। ठीक है, यानी जो हैलोजन जिससे जुड़ा है sp3 बॉन्ड, यानी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो CX हम दूसरे कलर से लिख दें, sp3 दूसरे कलर से लिख दें तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा क्लियर। यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कौन, कार्बन, और हैलोजन है इससे अटैच्ड
ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। ऐसे वाले कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं। एक कंपाउंड कहलाता है अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, जिसको हम जनरली इतने दिनों से आप पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड, कई बार आपने टर्म सुना होगा। तो वही टर्म है ए अल्काइल हैलाइड, या इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक, अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम हो गया और हेलो एल्केन IUPAC नेम हो गया। ये क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स से अटैच्ड हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। बेस्ट पहचान है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें V + M - C + A डिवाइडेड बाई 2 से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स निकालते हैं और फिर उससे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट निकालते हैं, यानी सेंट्रल एटम की निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला कार्बन पे आपका लागू नहीं होगा। कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है, यानी कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ये जानने के लिए आपको बेस्ट तरीका है कार्बन कितने एटम्स से अटैच है। बॉन्ड मत गिनना, बॉन्ड तो कार्बन हमेशा ही 4 बनाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो यू शुड नॉट काउंट द बॉन्ड। नंबर ऑफ एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे भी हो। नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, 4 अलग अलग हो सकते हैं एटम्स, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 4 एटम्स से वो अटैच्ड होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन 3 एटम्स से अटैच्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन 2 एटम्स से अटैच्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये बेस्ट पहचान है कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके लिए। और फिर मोटे अक्षरों में लिख लो रेड पेन से रिमार्क लगा के, बॉन्ड तो कार्बन में हमेशा 4 होते हैं, कार्बन के बॉन्ड गिन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का आप पता नहीं करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। बॉन्ड हमेशा 4 होंगे, आपने 4 बॉन्ड गिन लिए और उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोल दिया। सपोज जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने देख लिया 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, और लिख दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जल्दी में, कि 4 बॉन्ड है मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नो, कितने एटम्स से अटैच्ड है ये, यहाँ इसको देखो तो एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक इधर एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी टोटल ये 2 एटम से अटैच्ड है। मतलब ये कैसा है, sp2 भी नहीं है, 2 एटम से अटैच्ड है ना, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इसमें 2 हैं, यानी इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस तरह से आपको देखना है। अगर कार्बन 2 एटम्स से अटैच्ड है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे कार्बन इस तरह से है, कोई कार्बन C, ठीक है ना, और ये H। अब हम अगर इस कार्बन को देखें तो इसमें ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हमने पता लगाया, कार्बन कितने एटम से अटैच्ड है ये देखेंगे, एक हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से और तीसरा इधर कार्बन से, टोटल 3 एटम से अटैच्ड है। ठीक है, 3 एटम से अटैच्ड है, इसका मतलब इसमें 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब एक तो हुई S और बाकी की बची हुई 2 हुई P। इस तरह से हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, ये सब अलग से ऐसे समझाने के लिए था, एक्स्ट्रा वर्क था। रफ में कहीं नीचे साइड में यहाँ पर नोट करिए, ये आपके रजिस्टर होता है, रजिस्टर में यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए। इतना जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है टॉपिक पढ़ाते समय, उसको आप यहाँ शॉर्ट में नोट कर सकते हैं और मेमोरी के लिए रिमार्क लगा सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। जैसे आपने पहचान sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को कैसे पहचानेंगे, बीच टॉपिक के बीच में आ गया है बीच थोड़ा सा समझाने का, तो आप उसको क्या करेंगे, नोट्स को तो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, तो यहाँ नीचे लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए, तो कंटिन्यूएशन में आपके नोट चलते रहेंगे और ये जो एक्स्ट्रा चीजें नोट्स के डिस्कशन के समय डिस्कस हो रही हैं वो यहाँ आती रहेंगी। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स में 3 तरीके,
ये तो समझ में आ गया। अल्काइल हैलाइड क्या होगा? जिसमें कार्बन अटैच्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उस पर हेलोजन अटैच्ड हो। इसको हेलो एल्केन्स को जनरली हम RX भी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड बोलते हैं ना ज्यादातर, आपने पढ़ी है रिएक्शन, तो रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे भी कर देते हैं। RX का मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड, कहीं भी आपको लिखा मिलेगा, अब आप बहुत अच्छे से उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी 3 तरीके के होते हैं। कई एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे हमने कहा R C H H एंड X, ठीक है। एक हो सकता है R C R डैश एंड H X, और एक वैरायटी इनमें हो सकती है, देखिए C R डैश R R डबल डैश एंड X, ठीक है ना। अभी आपको ये पता होना चाहिए हियर X क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। यानी कोई भी हेलोजन एटम को हम इन जनरल हर बार क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना लिख करके X लिख दिया, मतलब ये हेलोजन है, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से, हेलो एल्केन्स यानी कि अल्काइल हैलाइड 3 तरीके के होते हैं, जिनमें कार्बन तो इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हर एक में कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन 4 एटम्स से जुड़ रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। फिर इनमें अंतर क्या है? अंतर देखिए कि ध्यान से, यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये कैसा है? प्राइमरी है अल्काइल हैलाइड, और ये अल्काइल हैलाइड कैसा है? सेकेंडरी है, और ये अल्काइल हैलाइड कैसा है? टर्शरी है। R ग्रुप का मतलब हुआ CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H, कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। R का मतलब हुआ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप R है, R मतलब CH3 C2 कुछ भी होगा, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन कार्बन वाला ग्रुप है, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है। तो कई लोग आपको ये बताएंगे कि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो टर्शरी है, कार्बन अगर 2 से जुड़ा है तो टर्शरी है, कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है। ये भी डेफिनेशन सही है, आपको ऐसे याद होती है तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं याद होती है, कंफ्यूजन होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की पहचान क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से समेट करके लिख दें अगर, तो प्राइमरी की पहचान आपको क्या दिख रही है? देखेंगे यहाँ पर, या तो ये हो या फिर ऐसा भी हो सकता है H C H H एंड X, ठीक है ना, ये भी प्राइमरी है। तो प्राइमरी की पहचान यहाँ पे क्या हो गए? या तो CH3X हो अथवा R CH2X हो। यानी प्राइमरी की पहचान जल्दी से देख के हम कैसे लगा लेते हैं कि यानी जो हेलोजन है CH2X हो या CH3X हो, ठीक है, तो वो प्राइमरी है। यहाँ पर देखिए पहचान क्या है, आप कैसे पहचानेंगे? CHX यानी R R डैश C H, और ये चलिए दोबारा नहीं लिखा के टाइम वेस्ट करते हैं, इसी में बता देते हैं। सेकेंडरी की पहचान क्या दिख रही है आपको? CHX, चाहे ये देख लो कि इस कार्बन से ये जुड़ा है तो इधर 2 कार्बन से जुड़ा है, ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। CHX है मतलब सेकेंडरी है, और CX है मतलब टर्शरी है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। CX हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, यहाँ पे CHX है और यहाँ पे CH2X है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की पहचान क्या हो गई? ये हो गई। और सीधा एकदम केमिस्ट्री के नियम के हिसाब से देखेंगे तो फिर आप वैसे रटो कि भाई एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो मुझे तो यही सिंपल लगता है कि कार्बन CX टर्शरी, CHX सेकेंडरी एंड
CH2X या CH3X प्राइमरी। कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन को पहचानने के लिए, चाहे आप इसको देखें चाहे अल्कोहल भी ऐसे ही पहचानते हैं। यहाँ पे X की जगह OH लग जाएगा तो टर्शरी अल्कोहल, यानी COH टर्शरी अल्कोहल, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल एंड CH3OH या CH2OH ये क्या है, पहचान है, प्राइमरी की पहचान है। तो चाहे अल्काइल हैलाइड पहचानना हो, चाहे आपको अल्कोहल पहचानना हो या कोई और चीज पहचाननी है, इस तरह से आप CH से, CHX से, CH2X से पहचान सकते हैं। ये हो गया अल्काइल हैलाइड। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, यानी Fe3CX वाले 3 तरीके के होते हैं, जिनमें एक हमने डिस्कस किया अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। अब जो दूसरे तरीके के होते हैं वो है एलाइलिक हैलाइड। बी है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिए, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन हो, फिर हेलोजन लगा हो, ये एलाइलिक ग्रुप, ये एलाइलिक ग्रुप होता है। ध्यान से बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एलाइलिक ग्रुप में हेलोजन जुड़ा है तो ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक ग्रुप हो गया, यानी क्या पहचान हुई एलाइलिक की, हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो एक सिंगल बॉन्ड और उसके जस्ट बाजू में डबल बॉन्ड हो, या ऐसे समझ लो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, उससे हेलोजन जुड़ा है, तो ये हुआ आपका एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाद एक और बॉन्ड सिंगल वाला, उससे कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो वो एलाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल भी हो सकता है, उसकी भी यही पहचान है। एलाइलिक ग्रुप क्या है, डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड, ये एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो, डबल बॉन्ड फिर ये क्या हो गया, एलाइलिक ग्रुप हो गया। ठीक है ना, खाली है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हेलोजन जुड़ जाएगा तो ये एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अगर OH जुड़ गया तो वो एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, यानी ये एलाइलिक ग्रुप है। पहचान क्या है, डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक ग्रुप कहेंगे। डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है और उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। ठीक है, अब ये जो एलाइलिक है ये तो हुआ ओपन चेन में, और साइक्लिक भी हो सकते हैं, जैसे आप ये देखिए, जैसे ये है। अगर आपसे पहचानने के लिए आ जाए कि ये कैसा है तो ये एलाइलिक हैलाइड है। कैसे पहचाना, डबल बॉन्ड, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और उस पर हेलोजन जुड़ा है। देखो यही पहचान हमने बताई थी, डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है। कैसे पहचाना आपने, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और फिर उससे हेलोजन जुड़ा है। ठीक है, तो ये भी एलाइलिक है। ठीक, हैलाइड। IUPAC नेम कुछ भी होगा, साइक्लोहेक्सीन ऐसे करके होगा। ठीक है, लेकिन कॉमन नेम इसका एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक कार्बन पहचान में आ गया होगा आपको, यहाँ पर ये वाला एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन की पहचान, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू में एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच है तो वो एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्लियर है, ये वाला कार्बन कैसा है, एलाइलिक कार्बन।
डोंट बी कंफ्यूज, ये बॉन्ड नहीं है इसके साथ, इसलिए एरो ऐसा लगा लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि ये एरो का डायरेक्शन ये कह रहा है कि ये एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरे तरीके के हैलोजन होंगे बेंजाइलिक हैलाइड। सी, बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको एक बेसिक कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं, बेंजीन और बेंजीन पर CH2 जुड़ा है और इसका ये हाथ खाली है, ये वाला ग्रुप कहलाता है बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, अब इस बेंजाइल ग्रुप में अगर हैलोजन अटैच्ड हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पे OH यानी अटैच्ड हो गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यानी बेंजाइलिक ग्रुप में अगर हैलोजन को अटैच कर दिया जाए, बेंजाइलिक की पहचान क्या है, बेंजीन के जस्ट बाद एक CH2, ठीक है ना, तो बेंजीन के बाद जस्ट बाद वाला कार्बन, बेंजीन के जस्ट बाद वाला कार्बन, इसमें और एलाइलिक में अंतर है। मैं एक बार और आपको ड्रॉ करके बताऊंगी जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा हो गया, CH2 और इसका हाथ खाली है। यहाँ पर अगर हैलोजन जुड़ गया तो ये नाम हो गया इसका बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अगर क्लोरीन होता तो इसका नाम हो जाता बेंजाइल क्लोराइड, फ्लोरीन होता तो बेंजाइल फ्लोराइड, अभी X है तो बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, अब ये वाला जो CH मैंने पहचान आपको बताई थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, इसमें बेंजाइल हैलाइड में या बेंजाइलिक हैलाइड कहें या बेंजाइल हैलाइड कहें, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों होंगे। तो ये वाला आपको कैसा दिख रहा है, मैंने आपको क्या पहचान बताई थी प्राइमरी के, CH2X, तो यहाँ पे CH2X है, इसका मतलब ये वाला कैसा बेंजाइलिक हैलाइड है, ये वाला प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर इसी का H एक रिप्लेस कर दिया जाए किसी और ग्रुप से, सपोज ये ऐसा ही है CH और X, ठीक है, इसका जो एक H था वो रिप्लेस हो गया है, मान लिया हमने अल्काइल ग्रुप R से। ठीक, अब ये कौन सा हैलाइड है पहले तो ये पहचानो, बेंजीन के जस्ट बाजू में कार्बन था उस पे हैलोजन जुड़ा है, बेंजीन के जस्ट बाजू में कार्बन है, बेंजीन के जस्ट बाजू में कार्बन प्रेजेंट है, उस पे कोई भी चीज जुड़ी है तो वो ग्रुप पूरा बेंजीन के जस्ट बाजू में कार्बन वाला इतना ग्रुप ये क्या है, बेंजाइलिक ग्रुप है। ठीक है ना, अगर यहाँ CH2X होता तो प्राइमरी बेंजाइलिक, अगर यहाँ CHX है तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक। अगर दोनों H रिप्लेस हो गए इसके, तब ये टर्शरी बेंजाइल। अब आप देखिए, आपको जो कोई भी अंतर नहीं समझ में आ रहा है, पहचानने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही है, आपकी सीधी पहचान मैंने आपको क्या बताई थी, आपको कैसे पहचानना है, पहचान का तरीका क्या बताया था, CH2X है तो प्राइमरी, CHX है तो सेकेंडरी और CX है तो टर्शरी। ठीक है, अब ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड हो गया। अब ये देखना है कि ये कौन सा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वहां बेंजीन है तो वो कैसा हो गया, बेंजाइलिक वाले हो गए। अब बेंजाइलिक और एलाइलिक में थोड़ा सा अंतर देखिए, अभी आपने एक ऐसा भी पढ़ा था, ये वाला ऐसा, जिसको हमने कहा था कि वो कैसा है, एलाइलिक। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ये डबल बॉन्ड देख करके, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, ये मत देखना,
डबल बॉन्ड के बाजू में तो जुड़ा है, पर ये डबल बॉन्ड एरीन का है। एरीन से अगर जुड़ा हुआ कार्बन है तो वो बेंजाइलिक है, ये एरीन नहीं है, ये ध्यान रखना, इट इज नॉट एरीन। ये वाला जो कंपाउंड, ये वाली जो गोला है, इट इज नॉट एरीन, ठीक है, या एरोमेटिक नहीं है ये कंपाउंड। तो ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये एलाइलिक। क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन और उस पे हेलोजन। यहाँ भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। डबल बॉन्ड के बाजू में सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है और उस पे हेलोजन है, तो उसको नॉट कंसीडर एज एलाइलिक। ये एलाइलिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। अगर ये ना होता, ये दो बॉन्ड ना होते, तो ये एलाइलिक कहलाता। क्लियर हो गया अंतर। अगर यहाँ पे एक केवल बॉन्ड है तो ये एलाइलिक है, यहाँ पे दो बॉन्ड और नहीं है। लेकिन अभी के कंडीशन में जो हमने यहाँ पर लिख रखा है वो क्या है, उसमें यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा एलाइलिक और बेंजाइलिक में डिफरेंस। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है, बेसिक डिफरेंस। बेसिक चीजें याद रखोगे तो आपको केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगी। बेसिक चीजें याद नहीं है तो यही केमिस्ट्री आपको कठिन लगेगी। तो बेंजाइलिक की पहचान क्या हो गई, बेंजीन से जुड़ा एक कार्बन हो, उस कार्बन पे हेलोजन अगर जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। अब अगर CH2X है तो वो प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, CHX है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, CX है तो टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड। देन नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2x C। कंपाउंड्स कंटेनिंग, हाँ ऊपर वाले में हो गया, ये तो हो गए आपके बेंजाइलिक वाले हो गए। अब दूसरे टाइप के, अभी आप पहले पढ़ रहे थे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्डिंग, यानी वो कंपाउंड हेलोजन एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था और उस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड था। अब आप पढ़ेंगे कंपाउंड जिनमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और उससे हेलोजन अटैच्ड है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन X बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें भी दो तरीके के होंगे, एक होंगे एराइल हैलाइड और दूसरे होंगे विनाइलिक हैलाइड। ए है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, यानी बेंजीन से अगर हेलोजन अटैच्ड है तो वो क्या कहलाएगा, एराइलिक हैलाइड कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है और इससे हेलोजन अटैच है, या तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, चाहे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, दोनों तरीके से ये सही है। मतलब जल्दी में हम ये जो बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए हम जल्दी में ऐसे बना देते हैं। ऐसा तब करते हैं जब हमको मैकेनिज्म लिखनी हो, आपको जिसमें सुविधा हो ऐसे में कुछ में भी लिख सकते हैं। ये एराइल हैलाइड है, ठीक है ना, यानी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तो एराइल हैलाइड, और बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन है उस पर हेलोजन अटैच है तो बेंजाइल हैलाइड। क्लियर हो गया ना। देन नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, CH मतलब विनाइल ग्रुप क्या होता है, आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। विनाइलिक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्किन सबने पढ़ा, इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 पढ़ा है ना। इसका एक H रिप्लेस कर दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप जानते हैं ना, इसका एक H रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी।
ये ग्रुप कहलाता है विनाइलिक ग्रुप। बहुत अच्छे से ऐसे ही याद करना, विनाइल ग्रुप कैसे बना, इथीन का एक H रिप्लेस कर दो तो वो क्या बन गया, विनाइलिक ग्रुप बन गया। इथीन का H रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर लगा दिया हमने X, अब ये क्या बन गया, विनाइलिक हैलाइड। यहाँ देखो ये वाला जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, गलती मत करना, टोटल बॉन्ड इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, नो बॉन्ड चाहे वो एलाइलिक हो विनाइलिक कोई भी हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp हाइब्रिडाइज हो, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। आपको क्या देखना है, ये कार्बन कितने एटम से अटैच है, ये कार्बन इधर कार्बन से यानी 1 एटम 2 एटम और इधर हाइड्रोजन से 3 एटम से अटैच है, मतलब इसके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड। और ये भी विनाइलिक हैलाइड है, देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसको थोड़ा और ध्यान से बारीकी से देखिए, ये C है, ठीक है, यहाँ X, इस देखो हाइड्रोजन कितने एटम से अटैच दिख रहा है आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन कितने और एटम से अटैच है, 1 एटम 2 एटम 3 एटम, 3 एटम से अटैच है, मतलब कैसा है ये कार्बन कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये कार्बन कितने एटम से अटैच है, 1 2 और एक इधर कार्बन से 3, यहाँ H2 लिखा है, H2 का ये मतलब नहीं है कि ये इससे अटैच है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर ना समझ में आ रहा हो जिसको पीटी करवा के देख लो इसको ऐसे, ठीक है ना, इसको आप पीटी करा के देख लो, जहां पे चीजें आपको ना समझ में आए मॉलिक्यूल को फटाफट पीटी करवा के देख लो, एकदम सही समझ में आएगा। CH इसकी पीटी करवा दी आपने, डबल बॉन्ड CH और X, ये बना। अब आपको क्लियर दिख रहा है ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3 से अटैच है, तो कैसा है ये, कैसा वाला हाइब्रिडाइज हुआ, sp2 ये हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ये कार्बन कितने से अटैच है, देखो तो 1 2 3 से अटैच है, तो ये भी कैसा हुआ, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, पहचानते कैसे हैं कार्बन को, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेज, एक कार्बन कितने एटम से अटैच है, और दूसरे जब जितने भी कंपाउंड होंगे उनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, V+M - C+A डिवाइडेड बाई 2 वाला, जिसमें आपने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ है, पर वो वेस्पर थ्योरी से उस फॉर्मूले से हम यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास यही एक तरीका है, जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे मॉलिक्यूल को इस तरह से पीटी करवा के देख लो, पिक्चर आपको एकदम क्लियर हो जाएगी।